जैसे ही कबीले के सरदार ने तलवार उठाई जरभरत का सिर काटने के लिए, वैसे ही काली प्रकट हो गई मंदिर से और कबीले के सरदार का ही सिर काट दिया। कबीले वाले ने कहा, अरे माँ ये क्या किया, हम तो जन्मों जन्मों से तुम्हारी उपासना करते हैं। अरे तुम जानता है ये कौन है? ये एक साक्षात शिव है, शिव की बलि देता है मूर्ख। मैं इनकी पूजा करती हूँ, मैं इनकी बलि लूंगी। ये महादेव साक्षात है। प्रश्न ये नहीं कि महादेव वहां उपस्थित है, प्रश्न ये है कि जीव ने शिवत्व को प्राप्त कर लिया है। मतलब जीव जब जीवन मुक्त नित्य मुक्त अवस्था में होता है तो शिव स्वयं हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। उसके ऊपर कोई फिर नियम लागू नहीं होता, जो चाहता है वही होता है। प्रकृति हर कीमत पर उसका सहयोग करती है। पर आप हम कहेंगे कि हम भी ऐसे ही करेंगे, तो आप हम नहीं कर पाएंगे। जीवन के कुछ नियम है, उस अनुसार चलना होगा। तेलंग स्वामी का एक और उदाहरण सुन लीजिए। वो बनारस में नंगे घुमा करते थे। अब गवर्नर की पत्नी आई हुई थी बनारस, उसने देखा कैसा आदमी है, बनारस में नंगा घूमता है। सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे पकड़ो। वहां के कलेक्टर को कहा, अंग्रेज कलेक्टर को। सिपाही जब गए तेलंग स्वामी को पकड़ने, अब तेलंग स्वामी को मस्खरी सूझी। जमीन पर दौड़ने लगे, फिर पानी पर दौड़ने लगे, फिर हवा में उड़ने लगे। पानी में थे तो मोटर बोट मंगाई, कभी धरती बन जाते थे सीधे, कभी पानी बन जाते थे, कभी हवा भी बन जाते थे, दिखते ही नहीं थे। खेल खेलने लगे सिपाहियों के साथ। बनारस के सिपाही तो उनको जानते ही थे। सिपाही बोले, बाबा पकड़ा जाओ नहीं तो नौकरी चली जाएगी। तो बोले चलो पकड़ लो। जेल में बंद कर ताला लगा दिया। थोड़ी देर बाद वो छत पर टहलने लगे। जेलर ने बोला, अरे यहाँ क्यों करने आ गए? अरे भाई कमरे में गर्मी लग रही है, जेल की कोठरी में रहिए ना, नौकरी का सवाल है। जेलर ने बोला, अच्छा ठीक है, कोठरी में भी है और छत पर भी है। जेलर बोला, बाबा भागना मत, हमारी नौकरी चली जाएगी, मेरे नौकरी का सवाल है, कल अदालत में आपको हाजिर होना है। अरे अभी कुछ काम बताओ ना, रात भर करना क्या है, गर्मी लग रही है। जेल में तो कैदी सब चक्की चलाते हैं, गेहूं पिसवाते हैं उनसे। चलो चलो हम भी गेहूं पीसते हैं। गेहूं आया, चक्की आई तो चक्कियों का चलो चक्की चल, चक्की चलने लगी। रात भर गेहूं पीसो, अब रात भर गेहूं पीसता रहा। सुबह अदालत गए, जज के सामने जज ने कुछ उल्टे पुल्टे सवाल पूछा तो उनको फिर मस्खरी सूझी। अदालत में उन्होंने टट्टी कर दी। अब पूरे बनारस में खुशबू फैल गई, महक फैल गई। सारे लोग दौड़ के वहां आ गए, टट्टी से खुशबू निकल रही है। कलेक्टर ने गवर्नर को फोन लगाया कि आप अपनी पत्नी को समझाइए, यहाँ अदालत में भीड़ लगी है, कोई घटना न हो जाए। तो गवर्नर ने कहा, अरे हम तेलंग स्वामी को जानते हैं, मेरी पत्नी नहीं जानती है, हम अपनी पत्नी को बोलते हैं। पत्नी को फटकार लगाया, पत्नी भी तेलंग स्वामी से माफी मांगी और वापस चली गई। तेलंग स्वामी भी हंसते मुस्कुराते बनारस की गलियों में बैठ गए। तो आध्यात्मिक दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए कोई नियम कानून नहीं। इसलिए उपनिषद क्या कहता है, तत्र को मोहा का शोका तत्र कह विधि कह निषेधा। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके लिए न कोई मोह है, न कोई शोक है, न कोई विधि है, न कानून है, न कोई निषेध है। वो जो भी करे वही नियम है। उन पर न कोई सामाजिक कानून लगता है, न नैतिकता लगती है, न ज्योतिष लगती है। वो जो करते हैं वही नैतिकता है। आध्यात्मिक दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए कानून लगाने वाले लगाते हैं, लेकिन लगता नहीं है। जिनके पास दृष्टि नहीं है वो लगाते हैं कानून। कैसे लगेगा भाई? पर होता जाता नहीं है। इनके ऊपर आध्यात्मिक दृष्टि वाले की इच्छा लग जाती है। ये नैतिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि की बात होती है ना। अब एक कानूनी दृष्टि भी होती है। काटजू साहब ने कर दिया लिव इन रिलेशन, बिना शादी किए रहो, नारियों को पुरुषों को ये छूट दिया। आज आपने चंद्रचूड़ साहब का भी सुना होगा, चाहे कुंवारी लड़की हो या फिर विवाहित महिला को एबॉर्शन कराने का अधिकार है। आज ये कानून बना है, कानूनी दृष्टि है, गैर कानूनी नहीं है। बिना विवाह के रहना, गर्भपात कराना, लेकिन कितना नैतिक है, कितना सामाजिक है, कितना आध्यात्मिक है, कितना सांसारिक है, ये बहस का विषय रहेगा। ये बहस आप लोग पर छोड़ते हैं और आज की बात समाप्त करते हैं।